सुबह के 5:30 बजे डर के साथ दिन की शुरुआत। अंधेरा, मुर्गे की आवाज़, घर में चूल्हा, माँ बच्चे का टिफिन बांध रही है और कह रही है कि ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। बिहार के जमुई जिले के जतहर गांव की। जी हाँ, यहाँ दिन की शुरुआत डर से होती है। ये वो डर नहीं जिसे आपने विज्ञापन में देखा होगा कि डर के आगे जीत है, क्योंकि 2 घंटे के बाद इन बच्चों को 150 मीटर चौड़ी नदी पार करनी है। माँ कहती है, रोज़ मनाती हूँ बाबा कि बेटा सही सलामत स्कूल से वापस आ जाए। बच्चे हाथ में जूता चप्पल लेकर नदी किनारे पहुँचते हैं। स्कूल है 3 किलोमीटर दूर, अरुणम बांक यानी कि सोखो में, पर रास्ता सीधा नहीं, बीच में नदी है। सुबह 7 बजे नदी पार करते बच्चे एक एक कर नदी में उतरते हैं। पानी कमर तक, बैग सिर पर, कोई बड़ा हाथ पकड़कर पार कराता है। बरसात में ये नदी यूं कहें कि राक्षस बन जाती है। गर्मी में घुटने भर और सावन में कमर भर। कोई पुल नहीं है, कोई नाव नहीं है, बस हिम्मत है। हालांकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो सर रोज़ डांटते हैं, कहते हैं लेट हो गए। तो बच्चे कहते हैं कि हम क्या करें सर, नदी पार करने में ही 40 मिनट लग जाते हैं। कई बार तो कॉपी और किताब भी भीग जाती है। एक बच्चा फिसलता है तो दूसरा पकड़ता है। यहाँ गिरना एक आम बात है, पर गिरकर उठना यहाँ मजबूरी है। ये हकीकत है स्कूली बच्चों की। जरा कल्पना कीजिए कि यदि कोई गांव में बीमार पड़ जाए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, मौत का डर। घर में बुखार से तपती बच्ची, पिता परेशान। एम्बुलेंस का फ़ोन करे भी तो करे कैसे, एम्बुलेंस आए भी तो आए कैसे। कैरबातरी गांव की रहने वाली 5 साल की गुड़िया को 104 बुखार था। एम्बुलेंस वाले बोलते हैं कि गाड़ी गांव तक नहीं आएगी, नदी पार करके लाना पड़ेगा। अब 150 मीटर खटोली पर कैसे ले जाएं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर भी 4 लोग मिलकर खटोली बनाते हैं, मरीज को लिटाकर नदी पार कराते हैं। ये है यहाँ का 108 एम्बुलेंस, यानी कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाला एम्बुलेंस। 4 कंधा, 1 खटोली और 150 मीटर की लंबी जंग। फिर 8 किलोमीटर दूर जमुई के खैरा रेफरल अस्पताल। सच मानिए रूह कांप उठती है। खैरा पहुंच भी जाए तो यही बहुत बड़ी बात होगी। गांव के लोगों के लिए खुद का संघर्ष ही काम आता है। सारे गांव वाले मिलकर मिट्टी, पत्थर, बांस से अस्थायी रास्ता बना रहे हैं। शाम होते ही गांव का दूसरा रूप देखने को मिलता है। आश्वासन से तंग आकर ये खुद मैदान में है। चंदा करके बांस मंगाया गया है। मिट्टी डालकर रास्ता ऊंचा करने की कोशिश की जा रही है ताकि अगली बरसात में थोड़ी राहत मिल सके। क्या नाम हुआ आपका? ज्ञानदेव रविदास। ज्ञानदेव रविदास। लाठी लेके आए हैं, क्या करने आए हैं नदी में? लाठी लेके आए हैं बच्चों लोग को पार करने के लिए। सरकार का श्रम लाज है ये नहीं है। हम लोग का इतना दिक्कत होता है, वो लोग का कुछ सुझबे नहीं करता है। और अगर यदि लाठी लेके नहीं आएंगे, गिर बजर जाएंगे, बच्चा गिर जाएगा, दह जाएगा। अच्छा, इसीलिए बच्चा को पार करने के लिए लाठी लेकर के आना पड़ता है नदी पार करने। तो ये पानी कब से कब तक रहता है? ये तो 4 महीना रहेगा। 4 महीना रहेगा। तो आपको सरकार से क्या मांग है? सरकार का आपसे मांग यही है कि हम लोग का जल्दी पुल दे देता तो इतना परेशानी क्यों बना रहे हैं बांस का पुल? परेशानी है, जैसे कि बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं मिशन, हाँ। और जो है से बर बीमारी जो है से पार होने में दिक्कत होता है। विशेषकर महिला की भी दिक्कत होती है। अच्छा, हाँ, यानी बहुत परेशानी है। यही मुख्य मार्ग है। सरकार नहीं बनाया? सरकार को तो एप्लीकेशन हर जगह दिए हैं, हर एक विभाग में दिए हैं। प्रफुल्ल मांझी जी को दिए हैं, मुख्य अभियंता पटना दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, यहाँ परासी कैंप में दिए हैं, सिंचाई विभाग में दिए हैं,
लेकिन कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला। तो हार के तो हार के हम लोग जो है ग्रामीण जो है चंदा करके और अगल बगल के गांव जितने हैं उन लोग से भी जो है चंदा करके आ रही है, इसको हम लोग तैयारी कर रहे हैं। गांव में बुजुर्ग भी हैं जो कहते हैं कि 80 साल हो गए आज़ादी के, हमने 80 साल में कई सरकार देख ली, वादा सब ने किया, पुल किसी ने नहीं दिया, अब हम ही अपना पुल बनाएंगे। जो बच्चे सुबह नदी पार कर रहे थे उनका सपना है कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकूं ताकि इस समस्या का समाधान कर सकूं। अब जरा सोचिए कि ये दिन है तो रात को क्या होती हो, वो मंजर क्या होगा। रात 8 बजे इसी गांव में खामोशी, गांव में सन्नाटा, एक लालटेन, नदी का दूर से शोर, लोग छत पर बैठे हैं। इस खामोशी और सन्नाटे के बीच अभी भी 2 आवाज़ें पूरी रात गूंजती है, एक झिंगुर की और दूसरी नदी की बहती तेज धार। रात 8 बजे लगता होगा कि जथर गांव के लोग सो गए होंगे, पर नहीं, नींद किसी की पूरी नहीं होती, क्योंकि कल फिर वही नदी, वही डर, वही संघर्ष। सरकार और प्रशासन से अपील है कि गांव वाले आज़ादी के 80 साल बाद क्या मांग रहे हैं? बस एक पुल मांग रहे हैं? बेटी की शादी हो जाए, बीमार को समय पर इलाज मिल जाए, क्या ये ज़्यादा मांग है? अगर नहीं तो आइए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सरकार इस गांव में एक पुल बना दे ताकि सारी समस्या का समाधान हो सके। आज़ादी के 80 साल, एक तरफ डिजिटल इंडिया, दूसरी तरफ 150 मीटर की नदी जथर और कैरा बातरी आज भी इस पुल के इंतज़ार में है। किसी पुल का, किसी आश्वासन का नहीं, एक फैसले का।